राधे राधे गुरुजी। गुरुजी, मेरी शादी 2015 में हुई थी। हाँ। 19 में मेरे पति चल गए। 15 में शादी हुई जी। और 19 में क्या हुआ? डेट कर गए। उसके वो नौकरी करते थे, रेलवे में कांस्टेबल थे। जी। मेरे सास ससुर ननद लोग, उन लोग ने हम पे मुकदमा किया कि नौकरी नहीं करने के लिए देंगे, जब भी करेंगे तो नौकरी हम करेंगे। और मेरी सास की मांग थी कि पेंशन मुझे दिया जाए, लेकिन कोर्ट की आदेश से, आपकी कृपा से, बिहारी जी की कृपा से पेंशन हमें ही दिया गया। और नौकरी के लिए उन लोग को कहना है कि नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे? ये नौकरी हम करेंगे। कौन करेगा? मेरी छोटी ननद कहती हैं। नहीं, पत्नी को ही मिलती है नौकरी। पति की नौकरी पत्नी, या बच्चे होंगे तो बच्चे को मिलेगी। नहीं, या बच्चे नहीं है। तो फिर आपको ही मिलेगी ना वो। उन लोग हम पे इतने अत्याचार किए हैं गुरुजी की बताने की आवश्यकता नहीं है। नहीं, ठीक है, जो अत्याचार वगैरह जो अलग विषय है, पर नौकरी के अधिकारी तो सरकार की गाइडलाइन के हिसाब से आप ही अधिकारी हैं। इस बार फाइनल होने वाला है गुरुजी, इसी माह में आशीर्वाद दीजिए कि कोर्ट से जीत हो जाए। तो बिल्कुल जीत आपकी होगी। सरकारी एविडेंस जो कहते हैं वो तो यही कहते हैं कि भाई पत्नी ही अधिकारी होती है। गुरुजी, तो आप वकील से बोलिए कि वो जज से आप बोलिए डायरेक्ट। जी, वो बोले सब लोग कि आपका ही होगा, जीत होगा, जब भी होगा तो आपका ही होगा। हाँ, ननद का क्यों होगा? ननद क्यों लगेगी नौकरी? और मेरे घर में गुरुजी अकाल मृत्यु हर 4 साल पे हर जगह ननद काहे उंगली करती है? नौकरी भी उसी को चाहिए। गुरुजी, कई बार ने हम बैठक भी करवाए हैं कि हम कहाँ जाएंगे, मेरी पूरी जीवन पड़ी है। मेरे पिताजी भी नहीं है गुरुजी, नहीं भाई है, मैं केवल अनाथ हूँ गुरुजी। नहीं, अनाथ नहीं बेटा, ऐसा कभी मत बोलो कि हम अनाथ हैं। हम में से कोई भी कभी भी अनाथ नहीं है। हम सबके नाथ जगन्नाथ हैं। गुरुजी, मेरे घर में हर 4 साल पे अकाल मृत्यु हो जाती है। मेरे इस बार चाचा की लड़का। पति की कैसे मृत्यु हो गई अचानक? क्या हो गया? पति बहुत शराब पीते थे गुरुजी। उसके बाद में उन्होंने, लोग कहते हैं कि पॉइजन अपने से खा लिया है। बहुत सारी चीज ऐसा हुआ गुरुजी, लेकिन इसका कभी पुष्टि हुआ ही नहीं कि वो क्या किए। चलो, हम मम्मी का हार्ट का ऑपरेशन था, उसी में हम थे, पटना IGMS में थे। उसके बाद उन लोगों ने जो करना था सब मेरे साथ कर रहे हैं। आप अभी उसी घर में साथ में हैं या अलग अलग हैं? नहीं, हम गुरुजी यहाँ पे हैं, घर पे हैं। उन लोग देते ही नहीं चढ़ने के लिए घर में। आप अपने माँ बाप के यहाँ हैं? जी। ठीक है। बच्चे नहीं हैं अभी? बच्चे नहीं हैं गुरुजी। वहाँ की हम लोग कई बार रहने की प्रयास भी किए हम, लेकिन वहाँ जो थाना प्रभारी थे, DSP सब थे, उन लोग बोले कि आप अपने घर में रहिए, जब लड़ाई चल रही है तो रहने की कोई आवश्यकता नहीं है आपकी, कुछ होगा तो उसकी जिम्मेदारी नहीं लेंगे हम। ठीक है, ठीक है। आपकी नौकरी भगवान करे मिल जाए, फिर आप अपना जीवन जैसे जीना है आप जिएगा। जो हरी इच्छा हो और जो आपका मन हो वो आप कीजिएगा। गुरुजी, मेरे घर में हर 4 साल पे अकाल मृत्यु हो जाती है। सब लोग चले जाते हैं। घर पे मतलब ससुराल में या मायके? मायके। तो मायके में मृत्यु हो जाती है तो अपने पिताजी से बोलिएगा कि वो अपने पितरों के लिए कुछ कार्य कराएं। पिताजी नहीं है गुरुजी। तो भाई? भाई भी नहीं है गुरुजी। फिर माँ? माँ मेरी है गुरुजी। तो फिर आप बेटी अकेली बहन हो? नहीं, हम 4 बहन है गुरुजी। तो फिर आप बहनें हम करते हैं, पितृ तर्पण करते हैं जाके वहाँ पे गया जी में। हाँ, तो ठीक है, आपने किया है तो ठीक है। फिर आप बेटियां ही कर सकती हैं उनके लिए, अपने पिता, अपने दादा, सबके लिए कर सकती हैं। आप बेटियां कर सकती हैं। गुरुजी, आशीर्वाद दीजिए कि मेरा जॉब हो जाए गुरुजी। हो जाएगा, भगवान के आश्रित रहिएगा और भगवान के चरणों में मन लगाइएगा बस। ठीक, धर्म न छोड़िएगा, खुश रहिए। हाथ जोड़ विनती करूं, सुनियो चित्त लगाए, दास आ गयो शरण में, रखियो इसकी लाज। खुश रहिए। राधे कृष्ण गुरुजी। जी, प्रणाम गुरुजी। खुश रहिए। बोलिए। आपका आशीर्वाद चाहिए। अभी हम शादी करके आए ही है जस्ट।
कब, आज ही शादी की है? नहीं नहीं, 1.25 महीना हो गया। अच्छा, 1.25 महीना। तो हम पहले यहीं आए आपके यहाँ, वाह। आपके दर्शन करने, बहुत भगवान अच्छे के दर्शन संस्कार करने। इसको बोलते हैं। विवाह के बाद अपनी जिंदगी की शुरुआत बिहारी जी के दर्शन से हो, वृंदावन की पावन धूल माथे पे सजा के गृहस्थी की शुरुआत हो। ये देखो बदलता हुआ भारत है। आपका आशीर्वाद चाहिए गुरुजी, हम सदा दोनों को। सुखी रहिए, भगवान आपकी जोड़ी गंगा यमुना की तरह अमर रखें, ये आशीर्वाद है। धन्यवाद गुरुजी। गुरुजी सुखी। मुझे आपसे कुछ पूछना था। बोलिए। गुरुजी, अगर हम जिंदगी में गुरु बनाते हैं तो उसका क्या महत्व होता है, और जिंदगी में गुरु क्यों बनाना चाहिए हमें? गुरु बिन भवनिधि तरह न कोई, गुरु जरूरी है। बिना गुरु के ज्ञान नहीं होता बेटा। यथार्थ ज्ञान जब तक गुरु की शरण में नहीं जाएंगे, जब आप गुरु बना लेंगे तब आपको पता चलेगा कि आपने गुरु नहीं बनाया था तो क्या छूट रहा था और बनाने के बाद क्या प्राप्त हो गया। गुरुजी, मेरे हस्बैंड है तो उनका ये सजेशन है कि अगर जैसे मेरी इच्छा है किसी को गुरु बनाने की, तो उनका सजेशन है कि हमें गुरु भगवत गीता को ही बनाना चाहिए सिर्फ। तो क्या भगवत गीता अपने आप में तो ज्ञान है ही, पर उस ज्ञान को आप तक पहुंचाने के लिए कोई व्यक्ति तो चाहिए। इसलिए कई लोग कहते हैं हमने हनुमान जी को गुरु बना लिया, कई लोग कहते हैं हमने शंकर जी को गुरु बना लिया। नहीं, आपका सत्संग करने से जिनसे आपको ज्ञान मिले, जिनसे शांति मिले, उन्हें गुरु के रूप में चुन लीजिए। क्योंकि गीता को गुरु बना लेंगे तो गीता में क्या लिखा है बिना गुरु के वो समझ ही नहीं आएगा गीता में क्या लिखा। बात कराइए पति देवता से। हाँ, 1 मिनट बताइए, गीता को गुरु बनाया, गीता में क्या लिखा है? राधे कृष्ण गुरुजी। खुश रहिए। गुरुजी, मेरा कहना ये था कि अपन किसी को भी गुरु, आजकल जैसे जनरेशन है तो ट्रेंडिंग में आके लोग बच्चे या यंग जनरेशन गुरु बना तो लेती है, लेकिन गुरु बनाने के बाद कुछ नियम होते हैं, कुछ कानून होते हैं, कायदे होते हैं जिनको फॉलो करना पड़ता है। गुरु के प्रति समर्पण दिखाना पड़ता है, वो आजकल नहीं कर पाते हैं लोग। तो इसलिए मैंने ये सजेशन। तो लोग नहीं कर पाते, आपके अंदर तो है ना भाव। समर्पण कोई ज़्यादा नियम भी नहीं होते, कोई समर्पण का ये नहीं कि दिन भर चरणों में ही पड़े रहो, ऐसा कुछ नहीं होता। आपको केवल इष्ट से जोड़ दिया जाता है, संबंध करा दिया जाता है। जैसे आपका जब विवाह हुआ तो विवाह किसी ब्राह्मण नहीं कराया होगा। तो जैसे देखो पंडित जी विवाह करा के चले गए, अब उसके बाद वो आपके जीवन में कभी आए ना आए अलग विषय है, लेकिन आप दोनों जुड़ गए ना। तो गुरु यही करता है कि भक्त और भगवान का संबंध करा के हट जाता है। तो भगवान और भक्त का जो संबंध है उचित, जो मंत्र है, जो परंपरागत प्राप्त हुए वो आपको दे के आप अपना उस मंत्र का जाप करते रहिए। नारद जी ने ध्रुव जी को मंत्र दे दिया, जप करके भगवान को पा लिया। जी गुरुजी। गुरुजी, मुझे ये पूछना है कि अपने मन में शांति और धैर्य किस तरीके से रखें हम? कथा सुनो, सत्संग नित्य करो, ठीक है? गुरुजी, कल आप ये गुरु मंत्र कितने बजे देंगे? सुबह 8 बजे यहीं पे देंगे? हाँ, अंदर। ठीक है। सत्येंद्र सिंह जी का प्रश्न यूट्यूब पर आपने पूछा है लिख करके। श्रीमन्नारायण गुरुजी, हमसे जो अनजाने में पाप हो गए हैं तो क्या उसका पाप भुगतना पड़ेगा? नहीं, जो अनजाने में हो गए हैं भगवान से प्रार्थना कर लो, भगवान कृपा करेंगे। प्रियंका केशरवानी जी, जय श्रीमन्नारायण गुरुजी। गुरुजी, शनि देव जी की मूर्ति घर में रख सकते हैं क्या? नहीं रखना चाहिए। और क्यों नहीं रखनी चाहिए? भाई, और देवता चित्त न धरई हनुमत से सर्व सुख करें, सबको चित्त में रखने की जरूरत नहीं है। हनुमान चालीसा ही कह रहा है। मालती देवी जी, राधे राधे महाराज जी। गुरु जी, अगर 7.5 शनि चल रहा हो तो उससे बचने का क्या करें? भगवान श्री कृष्ण की शरण में जाओ, भगवान कृष्ण के साले हैं शनि। यदि भगवान कृपा कर देंगे, एक फोन लगा देंगे तो शनि साले हैं, घबरा जाएंगे, कुछ नहीं करेंगे। भगवान श्री कृष्ण जीजा हैं और शनि जी कौन है? तो जीजा जी से प्रार्थना कर लो, अपने आप साले साहब को फोन चला जाएगा। भाई, अपना चेला है, परेशान ना करो। ऐसा है। प्रिया राघव जी, राधे राधे गुरु जी। मेरे लड्डू गोपाल जी की चोटी टूट गई है तो क्या उनकी पूजा करनी चाहिए? खंडित मूर्ति की पूजा नहीं करते, आप दूसरी प्राप्त कर लें और उन्हें किसी नदी इत्यादि में, जलाशय में गड्ढा खोद के विसर्जित कर दें। दीप्ति मिश्रा जी, जय श्रीमन्नारायण गुरु जी। मेरा प्रश्न है कि हमारे घर में एक छोटे लड्डू गोपाल जी हैं और एक बड़े लड्डू गोपाल जी भी आ गए हैं, तो क्या दोनों की पूजा कर सकते हैं? हाँ, कर सकते हैं। एक को बलराम जी मानकर, एक को कृष्ण जी मानकर। अमन लोधी जी, गुरु जी राधे राधे। मेरा प्रश्न यह है कि मंदिर से लौटते समय मंदिर का घंटा क्यों नहीं बजाते?
भाई जाते ही समय बजा देते हैं तो आते समय क्या जरूरत है। इसलिए राम जी केसरवानी, राधे राधे गुरुजी। प्रारब्ध में कुछ पाप हुए हैं, उसको कैसे पहचाने? पहचानने की जरूरत नहीं है, जो हो गए हैं अब तुम बदल तो सकते नहीं हो, भगवान की शरण में चले जाओ, भगवत कृपा होगी। ठीक है, खुश रही, प्रसाद पा लीजिए, माताओं का दर्शन कर लीजिए। हाँ भी मिलेंगे अंदर, चलिए अंदर। योगेश जी, गुरुजी मेरी पत्नी मेरे घर वालों की बात नहीं मानती और ना ही मेरी बात सुनती, और मैं कुछ बोलता हूँ तो लड़की के घर वाले मुझे सुना देते हैं, ऐसे मैं क्या करूँ? योगेश जी का ये सवाल है, अपनी पत्नी को लेकर आओ, उसे सत्संग की बहुत ज़रूरत है। योगेश जी आपकी पत्नी को सत्संग की बहुत ज़रूरत है, 7 दिन का सत्संग कराओ, पूरा ठीक होके जाएगी।